Quran is argument for you or against. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيमान الحدीث रवाह मुस्लिम। मौजूद सामईन किराम, आज के दर्स में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 8 बातों को हम जानने की कोशिश करेंगे। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 बातों को, 8 नसीहतों को ज़िक्र किया है। सही मुस्लिम की रिवायत है। हदीस के रावी अबू मालिक हारिथ बिन आसिम अशरी रज़ी अल्लाहु अन्हु हैं। कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अत्तहूरु शत्रुल ईमान। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सफाई सुथराई जो है ये आधा ईमान है। इंसान जिस्मानी एतबार से साफ़ सुथरा रहे, जिस घर के अंदर रहता है घर के अंदर सफाई का माहौल हो, जिस इलाके के अंदर रहता है इलाका साफ़ सुथरा हो। इंसान अगर साफ़ सुथरा है तो समझिए कि उसका आधा ईमान मुकम्मल है। और ऐसा इंसान जो साफ़ सुथरा नहीं रहता है, जो गंदा रहता है, जिसका लिबास साफ़ नहीं रहता है, घर साफ़ नहीं है, ऐसे इंसान को फिर अपने ईमान का जायज़ा लेना चाहिए। प्यूरिफिकेशन इज़ हाफ फैथ। साफ़ सुथरा रहना जो है ये आधा ईमान है। दूसरी बात अल्लाह के नबी ने फरमाई कि वल्हम्दुलिल्लाह तमलउल मीज़ान, अल्हम्दुलिल्लाह फिल्स द स्केल। अल्हम्दुलिल्लाह इतना प्यारा कलिमा है कि इंसान अगर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द करता है, क़यामत के दिन जब मीज़ान रखा जाएगा, तराजू रखा जाएगा, ये कलिमा जो है बहुत ही वज़नी होगा, मीज़ान को, तराजू को भर देने वाला होगा। तीसरी बात अल्लाह के नबी ने फरमाई व सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह तमलआन औ तमलउ मा बैन अस्समाई वल अर्द। सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये 2 कलिमात इंसान को बार बार कहते रहना चाहिए, क्योंकि ये दोनों कलिमात ऐसे हैं कि इंसान मरने के बाद क़यामत के दिन मीज़ान के अंदर ये दोनों वज़नी होंगे। बल्कि आसमान और ज़मीन के दरमियान क्या है, जितनी उसातें हैं, इन उसातों को सवाब के एतबार से, नेकी के एतबार से ये भर देने वाले हैं। ये तीसरी नसीहत, तीसरी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। चौथी बात अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वस्सलातु नूरुन, नमाज जो है रोशनी है। प्रेयर इज़ लाइट, नमाज रोशनी है। इंसान दुनिया के अंदर कहीं जाने के लिए रात में टॉर्च का इस्तेमाल करता है, लाइट का इस्तेमाल करता है। यकीन मानिए अगर इंसान नमाज जैसी रोशनी को अपना ले, ये रोशनी इतनी इम्पॉर्टेंट है और इतनी अहम है, इंसान के लिए इतना ज़्यादा ये सूदमंद और फ़ायदेमंद ये रोशनी है कि इंसान अगर नमाज की रोशनी को अपना ले, मरने के बाद कल कब्र के अंदर जहाँ तारीकी होगी, ये नमाज इंसान को रोशनी दिलाएगी। ये इंसान अगर इस रोशनी को दुनिया के अंदर इंसान टॉर्च के सहारे अपनी मंजिल को तय करता है, इंसान नमाज जैसी रोशनी को अगर सहारा बना ले, क़यामत के दिन ये रोशनी इंसान को जन्नतुल फिरदौस तक का रास्ता दिखाएगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगली बात आपने फरमाया कि वस्सदक़तु बुरहानुन, सदका जो है बुरहान है, दलील है। वस्सब्रु ज़ियाउन, सब्र जो है रोशनी है, सब्र ज़िया है। नूर का मतलब भी रोशनी होता है, ज़िया का मतलब भी रोशनी होता है, लेकिन नूर और ज़िया के दरमियान फ़र्क है। ज़िया ऐसी रोशनी को कहते हैं जिसके अंदर सख्ती ना हो, जिसके अंदर तपन ना हो, जिसके अंदर तपिश ना हो। ज़िया ऐसी रोशनी को कहते हैं जिसके अंदर ठंडक महसूस हो। और यकीन माने कि अगर इंसान मुसीबत में सब्र को इख्तियार करता है, सब्र के पहलू, सब्र के दामन को थामे रखता है, तो उसे ऐसी ठंडक मिलती है इंसान उसका तस्वुर भी नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वल कुरानु हुज्जतुन लका औ अलैका। कुरान इज़ आर्गूमेंट, कुरान जो है ना दलील है, या तो आपके हक़ में दलील होगा या फिर आपके ख़िलाफ़ दलील होगा। कुरान इज़ आर्गूमेंट फॉर यू और अगेंस्ट। कुरान जो है ये तुम्हारे लिए दलील है, ये तुम्हारे खिलाफ दलील होगा। क़यामत के दिन इंसान दुनिया के अंदर अगर आपने कुरान हकीम के साथ आपका रवैया अच्छा रहा, कुरान आप पढ़ते रहे, क़यामत के दिन कुरान हकीम आपके हक़ में शिफात करेगा। और कुरान हकीम को अगर आपने छोड़ दिया, क़यामत के दिन कुरान हकीम आपके ख़िलाफ़ गवाही देगा कि अल्लाह इसने कुरान को नहीं पढ़ा था। आज हम सुनते हैं कि किसी गैर मुस्लिम ने कुरान हकीम के शान में बेअदबी कर दी, किसी मुल्क के अंदर कुरान हकीम को जलाया गया। आज हमें बड़ा गुस्सा आता है भाई, लेकिन कुरान हकीम के साथ जो बेअदबी हम कर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? अपनी बेअदबी जो हम कर रहे हैं, जो हमारी गलती, हमें उसका कोई पासो लिहाज नहीं। कुरान हकीम साल के 12 महीने में छूते ही नहीं है, कुरान पढ़ते नहीं, कुरान समझते नहीं। कुरान हकीम की बहुत बड़ी अदबी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7वीं बात है। 8वीं बात अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लुन नास यग़दू, हर इंसान सुबह सवेरे निकलता है। फ़बाइउ नफ्सहू, इंसान अपने नफ्स का कारोबार करता है। इंसान अपने नफ्स का कारोबार कैसे करता है? फ़मुअतिक़ुहा, या तो इंसान नेकी के काम करके अपने आप को जहन्नम से बचा लेता है, औ मुबिक़ुहा, या इंसान गुनाह के काम करके
दो नंबरी काम करके इंसान अपने आप को जहन्नम का वारिस बना लेता है, जहन्नम का हकदार बना लेता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये 8 बातें हैं, 8 नसीहतें हैं। अल्लाह हम सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।